नहीं, है तो एक ही देह में दोनों, फिर भी दोनों मिल क्यों नहीं पाते। एक संत थे और संत ने पारस पत्थर रखा था। अब पारस पत्थर की एक विशेषता है कि पारस को आप यदि लोहे से स्पर्श करो तो सोना हो जाता है। अब रखे हैं पारस, किसी लोभी व्यक्ति को पता लगा कि बाबा जी के पास पारस पत्थर है। धन का लोभी गया, बाबा जी की खूब सेवा किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, लेकिन अब उसको जल्दी थी कि बाबा जी कब खुश होते हैं मुझे पारस दे देते। और संत को क्या पता कि पारस लेने आया है, वो सोचे भगत है सेवा कर रहा है। एक दिन बाबा जी कहे कि भाई गंगा दशहरा है, मैं नहाने जाता हूँ गंगा जी, तो कुटिया संभालना। अब सोचा गंगा जी तो काफी दूर, बाबा जाए आए तब तक तो कुटिया खंगाली दूंगा, रखे कहा हूं। पूरी कुटिया ढूंढ डाला, पारस पत्थर मिलेंगे। बाबा जी आए तो देखिए पूरी कुटिया अस्त व्यस्त पड़ी है। तो बोले बेटा ये क्या? हाँ, बोले गुरु जी क्षमा करें, वो मैं पारस ढूंढ रहा था। बाबा ने कहा बेवकूफ, तो पारस ही चाहिए था तो पूछ लेना चाहिए था, इतना अस्त व्यस्त क्यों किया? वो लोहे की डिब्बी में है। चेले को हुआ क्या होता है, पारस पत्थर लोहे की डिब्बी में तो सोना नहीं हो जाएगी डिब्बी, पारस की तो विशेषता है। तो बोले बाबा बेवकूफ बनाने के लिए हम यही मिले थे। पारस पत्थर आप कह रहे हो उस लोहे की डिब्बी में है, तो लोहा की डिब्बी सोना क्यों नहीं हो गई? वो तो मैं कभी से देख रहा हूं, इतनी छोटी डिब्बी पड़ी है। बाबा ने कहा लाला, पारस है उसी डिब्बी में, लेकिन मैं उसने उसको रुई में लपेट के रखा है, तो स्पर्श हो नहीं रहा है, इसलिए सोना नहीं हो रही। तो ये दृष्टांत इसलिए है कि जैसे छोटे से पारस के पत्थर को बड़े से लोहे की डिब्बी में रुई में लपेट के रखे थे, इसलिए सोना नहीं हो रहा था, ऐसे 3.5 हाथ की शरीर में अंगूठे भर का परमात्मा है और हमने माया से लपेट रखा है, इसलिए हम ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं होते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास, है तो इसी में, सब कुछ है आपके पास, हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम उसे स्पर्श नहीं करते।